डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कंजम्पशन दिया हुआ है पर यूनिट्स पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। एक साल में 4 क्वार्टर होता है। यहाँ पर एक क्वार्टर का यूनिट दिया हुआ है 300 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ₹40। एक यूनिट का दाम है 40 रुपये, 40 रुपीज़। जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है एक ऑर्डर का वो है ₹600। जबकि इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री 25% है और ऑब्सोलेसेंस 15% है। हमें कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर और टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर। 2 ऑर्डर के बीच कितने दिनों का गैप है ये भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग आंसर शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, EOQ का फॉर्मूला होता है √2AB/C। तो हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे 2 × A का वैल्यू क्या हुआ 1200। ये 1200 कहाँ से आया? हम जानते हैं एक यूनिट का 300 और साल में 4 यूनिट होता है। तो हम लोगों ने A, देखिए आप लोग, A = 300, A = 300 × 4 क्योंकि एक क्वार्टर का वैल्यू है 300, जबकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। और हमें A का वैल्यू मतलब क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक क्वार्टर का दिया हुआ है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो हमारा 1200 यूनिट आ गया, वही हमारा एनुअल कंजम्पशन है, जिसको हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए फार्मूला में। इसके अलावा ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो B है। B रिप्रेजेंट्स ऑर्डर कॉस्ट। वो ऑर्डर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ ₹600, उसको हम लोग एज इट इज लिख लिए। फिर उसके नीचे C से उसको डिवाइड करेंगे। C क्या है? C मीन्स कैरिंग कॉस्ट। C रिप्रेजेंट्स कैरिंग कॉस्ट। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल को हम लोग इंटू कर देते हैं। फिर जो 25% था इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री और 15% ऑब्सोलेसेंस, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 15 + 25 = 40। मतलब हम लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है 40 रुपीज़, इसका हम लोग को 40% निकालेंगे। ₹40 जो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इसका हम लोग 40% निकालेंगे। वही हमारा होगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, जो है हमारा 16 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ का 40% 16 रुपीज़ हमारा कैरिंग कॉस्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पर C के प्लेस पर लिख देते हैं। फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 14,14,000। जब ऊपर हम लोग इस तीनों को मल्टीप्लाई किए 2 × 1200 × 600, तो आप कर सकते हो, तो 14,40,000 आएगा। उसको हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर में हमारा वैल्यू आ रहा है 90,000। इस 90,000 को हम लोग रूट को रिमूव करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 300 यूनिट्स, 300 यूनिट। यही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वैल्यू है, EOQ का वैल्यू है। तो ये EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट्स। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल डिमांड हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि A का वैल्यू क्या है 1200 यूनिट्स, वो आया था यहाँ से, और वही हमको एनुअल डिमांड मीन्स A रिप्रेजेंट्स एनुअल डिमांड, उसको हम लोग EOQ से डिवाइड कर देंगे। EOQ अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो 1200 को 300 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 टाइम्स आंसर आ गया। 4 टाइम मीन्स एक साल में 4 बार ऑर्डर करना होगा। यदि एनुअल डिमांड हमारा 1200 है, EOQ हमारा 300 यूनिट है, तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर जो एक साल में होगा वो होगा 4 टाइम्स 4 बार। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो है टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। निकालने के लिए हमें 365 डेज को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना होगा। 365 डेज इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग को पता चले 2 ऑर्डर के बीच कितने दिनों का गैप है, कितने डेज का गैप है। डेज में गैप को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 365 लिखेंगे। यदि हम लोग को मंथली में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 12 को ऊपर में 12 नीचे में नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, ऊपर में 12 नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। खैर हम इस क्वेश्चन में 365 डेज लिख लिए, फार्मूला में ही है 365 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर।
नंबर ऑफ ऑर्डर 4 टाइम्स ऊपर निकाल चुके हैं। फिर इस 365 डेज को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 91 डेज अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। मतलब 91 डेज हर एक 2 ऑर्डर के बीच में 91 डेज का गैप होगा। 91 डेज के बाद ही दूसरा ऑर्डर किया जाएगा एक साल में। 91 डेज का गैप को मेंटेन करना पड़ेगा। यही है टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स जो हम लोग कैलकुलेट किए। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।